7 नंबर प्रॉब्लम में जाते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम में बोलता है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू क्या दिया गया है 4 साइन x cos x by 2 और cos 3x by 2 ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसको हम निकालेंगे ऐसे। चलिए निकालते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन नहीं, हम कैसे निकालेंगे इसको हम वर्क करते हैं। इसको हम करते हैं साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 2 cos 3x प्लस x by 2 साइन 3x माइनस x by 2 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 2 cos ये 4x by 2 होता है तो होता है 2x और 3x माइनस x 2x by 2 साइन x और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x इक्वल्स टू यहाँ से साइन x यहाँ से 2 साइन x कॉमन ले जाते हैं तो 2 साइन x इंटू cos 2x प्लस cos x ये हो गया। तो यहाँ हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे जो है cos a प्लस cos b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 ये हो गया इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू 2 cos 2x प्लस x बाई 2 cos 2x माइनस x बाई 2 इंटू तो 4 साइन x ये होता है cos 3x बाई 2 और ये होता है cos x बाई 2। देखिए जो राइट साइड में है वही आ गया प्रूव्ड। यहाँ अगर इसके बाद ये हो गया आपका 7 नंबर। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम करेंगे 8 नंबर जो हमें क्या करना है फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 ये हमें निकालना है। दिया गया है tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3 tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3 x इन क्वाड्रेंट 2 इसमें दिया गया है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं गिवन tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3। हमें पता है कि सेक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू जो सेक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x तो सेक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 4/3 का होल स्क्वायर implies that sec square x equals to 1 plus ये हमारा जो है 16/9 इक्वल्स टू 25/9। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि cos square x equals to 9/25
25। तो फिर यहाँ से हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि cos x इक्वल्स टू हमें क्या होगा √9/25। अब बात आता है यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखिए सिंस x सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है तो cos x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो cos x इक्वल्स टू -3/5, ये हो गया cos x इक्वल्स टू -3/5। और यहाँ से हमें पता है cos x इक्वल्स टू हमें पता है कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x -1। तो cos x इक्वल्स टू रहेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से cos x इक्वल्स टू हम क्या करेंगे -3/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1 + 3/5। cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 8/5 इक्वल्स टू 8/10। तो cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू जो है 4/5। देखिए हमें cos x बाई 2 का वैल्यू निकालना है, नहीं हमें cos x बाई 2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट करके 180 डिग्री के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट। तो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा मतलब इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, तो x बाई 2 कहाँ होगा, बाई 2 कर दीजिए दोनों तरफ। 45 डिग्री लेस देन x बाई 2 लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, अगर इफ x इज इन quadrant 2, then x by 2 is in quadrant 1। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x by 2 इक्वल्स टू √4/5 इक्वल्स टू 2/√5। ये हो गया cos x by 2 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, sin x by 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर cos स्क्वायर x by 2 का वैल्यू हो जाएगा 4/5, तो इसके बाद ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 इक्वल्स टू 4/5। तो साइन स्क्वायर x by 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5। इसको यहाँ पे लेके आओ या इसको इधर लेके आओ। तो साइन स्क्वायर x by 2 इक्वल्स टू 1/5, साइन x by 2 इक्वल्स टू 1/√5। और क्या वैल्यू निकालना है, tan x by 2। तो हमें जो साइड cos x by 2 का वैल्यू निकाला है 2/√5 और sin x by 2 का वैल्यू निकाला है 1/√5। तो tan x by 2 इक्वल्स टू sin x by 2 बाई cos x by 2 1/√5 बाई 2/√5, √5 कैंसिल 1/2। ये हो गया आपका वैल्यू, हम निकल गया। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ये cos x by 2 का वैल्यू है, सॉरी ये sin x by 2 का वैल्यू है, ये tan x by 2 का वैल्यू है। यहाँ पे x का जो रेंज और x by 2 का रेंज निकाला है, और इसके बाद यहाँ पे cos x by 2 का वैल्यू है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।